हाँ, आइए आज हम लोग व्यंजन संधि के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग फिर एक महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने चल रहे हैं, जिस सूत्र का नाम है, नोट कर लीजिएगा, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। कोई आपसे पूछे कि यह सूत्र क्या करता है, तो विकल्प से पूर्व सवर्ण करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस सूत्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ है झयः। अगर इस सूत्र को हम लोग तोड़ दें तो निकलेगा झयः। झयः पंचमी का रूप है और इधर क्या है, ह, ये षष्ठी का रूप है और इसके बाद इसमें क्या है, अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम कहाँ का रूप है, सप्तमी का रूप है। इसका मतलब है कि इस सूत्र में अगर पूछा जाए कुल कितने पद हैं, तो बता दीजिएगा इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। झयो हो अन्य तरस्याम, यानी झयः ह अन्य तरस्याम। कोई पूछे इस सूत्र में कुल कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। एक तालिका आप बना लीजिए। झय प्रत्याहार के बाद यदि ह आए, झय प्रत्याहार के बाद क्या आ जाए, यदि ह आ जाए, आप ऐसे ह को लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा। नोट कर लीजिए, झय प्रत्याहार के बाद ह आ जाए तो विकल्प से क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है। नोट कर लीजिए, झयो हो अन्य तरस्याम, झयः अन्य तरस्याम। इस सूत्र में अगर पद पूछे जाएं तो बताइएगा 3 पद है। झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः। ये वृत्ति भी नोट कर लीजिए। कल हम लोग पढ़े थे, उद के बाद जब अस्था आए या स्तंभ आए तो पूर्व सवर्ण होता है, और आज भी पूर्व सवर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए। मैं परिभाषा लिखा दे रहा हूं सामान्य भाषा में, लिखिएगा। जब झय, झय मतलब समझ रहे हैं ना, झभई के झा से लेकर के कपय के या तक, माहेश्वर सूत्र संख्या 8 नंबर से लेकर के 8 पे आता झभई। तो झभई घटधस जब गडदस खब छटत चटतव कपय, तो हमें चलना है कपय तक। तो झभई के झा से लेकर के कपय के या तक जितने वर्ण आते हैं, इस संज्ञक वर्णों को छोड़ दीजिए तो सभी झय प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो लिखे, जब झय प्रत्याहार के बाद क्या आ जाए, हकार आए, तो जब झय प्रत्याहार के बाद क्या आ जाए, हा आ जाए, हकार आए, तो उसी हकार के स्थान पर, हकार के स्थान पर क्या होता है, विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। नोट कर लीजिए, विकल्प से क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब झय प्रत्याहार के बाद हा आ जाए, याद रखिएगा यहां मैं लिखा हूं, जब झय के बाद हा आ जाए,
और इसी हा की जगह क्या होगा, विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा, यानी पूर्व में जो वर्ण होगा उसी का सवर्णी आपको निकालना है, यानी हा का सवर्णी आपको पूर्व वाले में देखना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हा की जगह कौन सा वर्ण रखा जाएगा। आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण है। चलिए मैं बगल हो जा रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो वैकल्पिक पूर्व सवर्ण करता है, इस चीज को याद रखिएगा। कोई पूछे यह सूत्र क्या करता है, इस सूत्र का काम क्या है, तो सीधे बता दीजिएगा वैकल्पिक पूर्व सवर्ण करता है। तो चलिए अच्छे से आप परिभाषा भी लिख लें, सूत्र लिख लें, तालिका बना लें पूरे अच्छे से इसको, और इसकी ये वृत्ति भी लिख लेना। ये वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर संस्कृत में बनेगा, दे देगा झयः परस्य हस्य वा डॉट डॉट डॉट, 4 विकल्प बना देगा। तो लिख लीजिएगा पूर्व सवर्ण, विकल्प से वा यानी विकल्प से क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है, बना लीजिए। तो झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, नोट कर लीजिए। चलिए बना लीजिए। आइए हम आपको उदाहरण दिखा दें। चलिए परिभाषा को हम मिटा दे रहे हैं, अब आप जरा उदाहरण समझिए। हमारे पास वाक धन हरि, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं वाक धन हरि। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है झलाम जसो अंते, हमने आपको पढ़ा दिया है। पदांते झलाम जसस्यु, याद आया, झलाम जसो अंते लिखा दिया हूं, झलाम जसो अंते, पदांत झल के स्थान पर जस हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं, बोलिए जानते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, का की जगह गा हो जाएगा, तो बनेगा वाग हरि। ये जो वाग हरि बना है ये झलाम जसो अंते से बना है, ध्यान से समझिएगा। एक पहला रूप जो बना है वाग हरि, ये किससे बना है, झलाम जसो अंते से, हो गया। अब आइए हम आपको दूसरे रूप को दिखवाते हैं जो वैकल्पिक पूर्व सवर्ण करता है। देखिए का की जगह जब गा होगा तो बनेगा वाग, अब इधर क्या है, इधर है हरि, इतना तो हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, गा झय प्रत्याहार में आता है, बिल्कुल आएगा, उसके बाद हा है, तो विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा, किस सूत्र से, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र से विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा इसी हा की जगह। जरा मैं आपको हा का पूर्व सवर्णी दिखा दूं, का खा गा घा ना, अब इधर है हा। अब हा की जगह ध्यान से समझिए, कल बताए भी थे, हा की जगह ng घ ग ख का, यानी का खा गा घंगा, ये पांचों पूर्व सवर्णता में उपस्थित होते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि हा की जगह का को रखें पूर्व सवर्णता में, कि खा को रखें, कि गा को रखें, कि घा को रखें, कि nga को रखें, किसको रखें, सवाल खड़ा हो गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे हा है क्या, अल्प प्राण है कि महाप्राण। तो आप कहेंगे भैया हा महाप्राण है, पहला कंडीशन हा में लागू हुआ महाप्राण का। और इधर आ जाइए, इधर महाप्राण देखिए कौन है, इधर खा महाप्राण है, याद रखना। और इधर देखिए घा भी क्या है, महाप्राण है, दोनों महाप्राण है, खा भी महाप्राण है और घा भी महाप्राण है। अब अगर हम इस हा की जगह हम खा को रखें कि घा को रखें, ये भी सवाल खड़ा हो गया। फिर हम बाह्य प्रयत्न में चलते हैं, बाह्य प्रयत्न में जब जाएंगे तो खा क्या है, बोलिए खा क्या है, खा इधर आइए, खा क्या है, तो खा है विवार,
श्वास अघोष। घा क्या है? घा है संवार नाद घोष। याद रखना, घा है संवार नाद घोष महाप्राण, और खा है विवार श्वास अघोष महाप्राण। और हा क्या है? हस संवार नाद घोष। ये भी है संवार, ये भी है नाद, ये भी है घोष। अब आप समझ गए होंगे कि हा की जगह हम किसको रखें, एकदम आप कंफर्म हो गए होंगे। आप बिना बताए आप बता देंगे। आप बताइए, इस हा की जगह हम घा को रखें कि खा को रखें? मिलाइए। देखिए, हा महाप्राण है तो घा भी महाप्राण है, हा संवार नाद घोष है तो घा भी संवार नाद घोष है। इसका मतलब है कि इसी हा की जगह क्या रखेंगे? घा रखेंगे। पूर्व सवर्णता समझ में आ गया? हा का पूर्व सवर्णी कौन हो जाएगा? तो इधर घा हो जाएगा। यानी ये जो गा है ना, ते गा किस वर्ग का है? का वर्ग का। तो इस हा की जगह का वर्ग का ये पांचों वर्ण हो रहे थे, तो पांचों रख देते तो गड़बड़ा जाता। तो हम सबसे पहले महाप्राण देखें कि हा भी महाप्राण है, तो इसमें महाप्राण ये दोनों हो गए, तब भी मामला गड़बड़ा रहा था, होगा एक ही। तो फिर देखे कि हा क्या है? संवार नाद घोष है, तो घा भी क्या है? संवार नाद घोष है। इसीलिए हा की जगह क्या होगा? घा होगा। ये चीज आप बनाना चाहें तो इस चीज को बना लीजिए, इसको, बाकी हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिए। अब आप समझ गए पूर्व समानता में किसको रखेंगे। तो इधर हा की जगह घा हो जाएगा, इसी हा की जगह क्या होगा? इसी हा की जगह घा हो जाएगा। और इधर क्या है? इधर है वाघ, बनेगा वाघ घरी, वाघ घरी। ये रूप जो बना है ये दूसरा रूप है, विकल्प से बना है, याद रखिएगा भाई। ना विकल्प से बनता तो ये भी तो बनना था। ये बना किससे? झलाम जसो अंते, ये वाला रूप। और ये वाला रूप किससे बना? जयो हो अन्य तरस्याम। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वाक धन हरि के डबल रूप बनेंगे। याद रखना, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो आप बना लिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक हम आपको यही तालिका बनवा दे रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं। एक आप यही तालिका बना लीजिए, वाक धन हरि से डबल रूप बनेगा। एक पहला रूप बनेगा वाग हरि। ये रूप किससे बना है? झलाम जसो अंते, यानी यहां जस तो संधि हुई है। और एक रूप और इसका बनेगा जो विकल्प से बन रहा था, वो बनेगा वाग हरि। ये रूप किससे बना है? झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। विकल्प से क्या हुआ है? ये विकल्प से पूर्व सवर्ण हुआ है। तो याद रखना, इस चीज को भूलिएगा नहीं, वाक धन हरि से डबल रूप बनेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बगल हो जा रहे हैं, अच्छे से इसको आप तालिका बना लीजिए। याद रखिएगा, वाक धन हरि से वाघ हरि भी बनेगा, वाघ हरि भी बनेगा। तो बना लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, हो गया। अब तो आप पकड़ लिए होंगे। आइए हम यहाँ एक लिख रहे हैं, आप बताइएगा क्या बनेगा, दूसरा उदाहरण। चलिए अब तो फट से आप पकड़ लेंगे। अच धन हीनम, अच धन, देखिए हीनम। अब फट से पकड़ लीजिए क्या बनेगा। एक तो चा का ज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? बोलिए। चा छ ज बनेगा अज। अब इधर क्या है? हीनम। एक रूप तो हमारा ये बन गया।
जो चा को हमने जा कर दिया, और दूसरा रूप क्या बनेगा, आप फट से बताइए क्या बनेगा, चा छा जा, ये तो जा हो ही गया। अब इधर हा की जगह क्या होगा, पूर्व सवर्णता में इसी वर्ग का चौथा ले लीजिए, चा छ ज झ, तो बनेगा झ, बनेगा अझीनम। चलिए ये देखिए दो रूप बनेगा, अच्छीनम अझीनम। नोट कर लीजिए कितने रूप बनेंगे, दो रूप, नोट कर लीजिए। अब आप समझ गए होंगे झयो हो अन्य तरस्याम वाला कौन है, झयो हो अन्य तरस्याम वाला यही है, ये झयो हो अन्य तरस्याम, यानी विकल्प से क्या हुआ है, पूर्व सवर्ण हुआ है। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए, दूरात धन होते। चलिए बताइए क्या बनेगा फट से, दूरात धन, इधर देखिए होते। चलिए पहला रूप बताइए, ता का दा हो जाएगा तो बनेगा दूरा द होते, ये बन गया दूराद होते, ये पहला रूप बन गया। झयो हो अन्य तरस्याम से पूर्व सवर्ण वाला क्या बनेगा, दूसरा रूप बना लीजिए। इधर हो जाता है देखिए दूराद, इतना तो हो ही गया दूराद। अब इधर हा की जगह क्या होगा, ता था दा धा, धा हो जाएगा, इधर हो जाएगा धूते, दूराद धूते। ठीक है, दूराद धूते, तो ये बना लीजिए। ये वाला जो रूप बना है, ये बना है झयो हो अन्य तरस्याम से, तो लिख लीजिए दूरा धूते, दूरा धूते। चलिए अब तो आप समझ गए झयो हो अन्य तरस्याम को। आज हम लोग झयो हो अन्य तरस्याम से जो विकल्प से पूर्व सवर्ण हो रहा था, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये देखिए वैकल्पिक पूर्व सवर्ण हो रहा है, हा की जगह इसी वर्ग का चौथा वर्ण रखेंगे, याद रखिएगा। वैसे हा का पूर्व सवर्णी चौथे वर्ण होगा। अगर मैं यहाँ एक बात और लिखा दूं, अर्थात चौथा वर्ण होता है, तो गलत नहीं है। इस सूत्र की व्याख्या में अगर हम ये भी लिखा दें चौथा वर्ण होता है तो सही है, चूंकि हा का पूर्व सवर्णी जब भी होगा उस वर्ग का चौथे वर्ण हो सकता है, क्योंकि हा महाप्राण है और किसी वर्ग में दो ही महाप्राण होते हैं, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। दूसरा वर्ण जो महाप्राण होता है वो विवार श्वास अघोष होता है, और चौथा वर्ण जो महाप्राण होता है ना, वो संवार नाद घोष होता है। तो हा भी तो संवार नाद घोष है, यहाँ जो संवार नाद घोष है, इसका मतलब चौथा वर्ण संवार नाद घोष जो होता है महाप्राण वाला, महाप्राण संवार नाद घोष चौथा वर्ण होता। तो इस संधि में अगर हम ऐसा कह लें कि अर्थात चौथा वर्ण होता है, तो गलत नहीं है, सही है। याद रखना चौथा वर्ण देखिए हो गया ता था दा धा। अभी आपने लिखा चौथा वर्ण वाला, चौथे वर्ण वाले सारे उदाहरण आप देख लीजिए। चौथा वर्ण ही होता है, हा का पूर्व सवर्णी उस वर्ग का चौथा वर्ण ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जैसे आप देखिए वाग घरी, ये देखिए इसी वर्ग का ये चौथा वर्ण होगा, यानी का वर्ग का चौथा वर्ण है, देख लीजिए है कि नहीं। अभी आपने लिखा है दूराद धूते, आप देखिए इसी वर्ग का चौथा वर्ण है कि नहीं, देख ले ता था दाधा, चौथा ही होगा, चौथा ही होगा, याद रखना। अभी आपने लिखा था अझीनम, लिखा था कि नहीं, इसी वर्ग का ये देखो चौथा वर्ण होगा, इसी वर्ग का देखिए चौथा वर्ण चा छा जा झा, इसी वर्ग का चौथा वर्ण, इसी का चौथा वर्ण, इसी का चौथा वर्ण, यानी ये जिस वर्ग का है, किस वर्ग का है, ये है का वर्ग का, तो का वर्ग का चौथा वर्ण। ये किस वर्ग का है, ये है ता वर्ग का, तो ता वर्ग का चौथा वर्ण। ये किस वर्ग का है,
ये है चा वर्ग का, तो चा वर्ग का चौथा वर्ण। आप देखिए होगा चौथा वर्ण ही और कुछ नहीं हो सकता। जब भी हा का पूर्व सवर्ण आपको निकालना होगा ना, तो हा का पूर्व सवर्ण क्या होगा? चौथा वर्ण ही होगा। 100% चौथा वर्ण होगा और कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो झयो हो अन्य तरस्याम वैकल्पिक पूर्व सवर्ण करता है, विकल्प से ही पूर्व सवर्ण होगा। तो आज हम लोग इस सूत्र को पढ़ रहे थे, आप विधिवत तरीके से इस सूत्र को क्या किए हैं? समझ लिए हैं। तो हमारे सभी भाई बहन इस सूत्र को समझ गए, तो बोले झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। आइए एक छोटा सा सूत्र है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, सच्छो अटिको। आइए चलिए छोटी सी संधि और है, इसी में उसको भी क्या कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में 100% पूछेगा। अब 100% का रहे हैं तो समझ लीजिएगा पूछेगा। चलिए अगला सूत्र लिखिएगा, सच्छो अटी। बोलेगा सच्छो अटी, सूत्र लिखिएगा सच्छो अटी सह छह अटी, सह छह अटी। तोड़ेंगे तो निकलेगा, देखिए सह, इसके बाद क्या है छह, और इसके बाद क्या है अटी। ये देखिए षष्ठी है, ये प्रथमा है, ये सप्तमी है। इस सूत्र में भी कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। सस छह अटी, बोले सस छह अटी, सस छह अटी। तो झया परस्य सस्य छोवाटी, लिखिएगा झया परस्य सस्य छोवा अटी। इसकी भी वृत्ति लिख लीजिए, यानी देखिए झय प्रत्याहार के बाद, किस प्रत्याहार के बाद? झय, झय के बाद क्या हो? स हो, और उसके बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, इसी सा की जगह क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, झय परस्य सस्य छ, और छ तो होगा, सा की जगह छ होगा। पर याद रखना विकल्प से, मैं इस तालिका को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, किससे होगा? विकल्प से। चलिए थोड़ा सा इस तालिका को और बड़ा कर लीजिए, लिख लीजिएगा विकल्प से, विकल्प से। तो झया परस्य सस्य छहवा अटी। चलिए नोट कर लीजिए, झया परस्य सस्य छोवा अटी। ये क्या करता है सूत्र? कोई पूछे तो बता देना, वैकल्पिक छत तो करता है। ये देखिए छ विकल्प से होगा, याद रखना, सा की जगह विकल्प से क्या होगा? छ होगा। नोट कर लीजिए, झय के बाद सा आए और सा के बाद अट आए, तो सा की जगह विकल्प से क्या हो जाता है? छ हो जाता है। अच्छे से क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। परिभाषा भी मैं यहीं लिखा दे रहा हूं, चलिए आप लोग परिभाषा लिखिए। देखिए झय प्रत्याहार के बाद, झय प्रत्याहार के बाद क्या आए? सा आए, और उसके बाद अट प्रत्याहार का वर्ण आए। अट मतलब अयुण के आ से लेकर के हयवरट के तक, अयुण से लेकर हयवरट तक। झय प्रत्याहार के बाद सा आए, और उसके बाद अट प्रत्याहार का, प्रत्याहार का वर्ण आए, तो सा के स्थान पर विकल्प से, विकल्प से क्या हो जाता है?
छ हो जाता है, छ हो जाता है। ये वैकल्पिक छत्व करता है, याद रखना। कोई पूछे यह सूत्र क्या करता है, सीधे बता देना वैकल्पिक छत्व करता है, यानी वैकल्पिक छ करेगा। तो नोट कर लीजिए, सवाल ये भी पूछेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। झया परस्य सस्य और दे देगा अटी, तो क्या होगा, वह अच्छा, वह अच्छा माने विकल्प से अच्छा होगा। झय के बाद सा आए, सा के बाद अट आए, तो सा की जगह विकल्प से क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हम बहुत अच्छे से आपको तालिका भी बनवा दिए हैं, सभी हमारे भाई बहन नोट कर लें। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हो गया, हो गया। आइए बोलिए, झया परस्य सस्य छोवाटी। उदाहरण देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग उदाहरण हल कर लेते हैं। देखिए, तत् धन शिव, तत् धन शिव। सभी हमारे भाई बहन अच्छे से इस सूत्र को समझेंगे। तत् धन शिव है, तो इधर हम सर्वप्रथम ता को दा कर देंगे। जब ता को दा कर देंगे तो बनेगा तद धन शिव। अच्छा ये बताइए, ता को दा किससे हुआ है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते से ता को दा हो गया। क्लियर। अब देखिए, ता था दा के बाद सा आया है। अस्तोह अष्टुनाष्टु आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं। जो ताथा दा है वो चाछा जा हो जाएगा, जा, तो बनेगा तज धन शिव। ये किससे बना है, ये बना है अस्तोह अष्टुनाष्टु, अस्तोह अष्टुनाष्टु से। हमने आपको खरिचा पढ़ा दिया है, खरि झलाम चरस्यु, खर प्रत्याहार पढ़े ना, खरि झलाम चरस्यु। बोले झल के बाद खर आए तो झल की जगह चर हो जाए, आप पढ़ लिए। तो खरि झलाम चर, खर परे होने पर, देखो खर परे है तो झल की जगह चर होगा, माने पहला वर्ण हो जाएगा। तो 21 वर्ग का है चा, चा छ जा, तो इसकी जगह च हो जाएगा, तो बनेगा तच, और इधर क्या है, शिव। ये किससे बना है, ये बना है खरिचा से। ये देखिए तच शिव। अगर इसको हम पहला रूप मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना है, तच शिव। ये देखिए, ये किससे बना है, खरिचा से। अब इधर आ जाइए, अभी आपने पढ़ा है सच्छोवटी। बोलिए, झया परस्य सस्य, झय प्रत्याहार के बाद सा आए और उसके बाद अट आए। आप बताइए सा के बाद ई आया है कि नहीं, और ई अट में आएगा, तो इसी सा की जगह विकल्प से क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, छ। तो इधर मैं लिख दूं छ, तो क्या बनेगा, देखिए इधर हो गया तच, इधर हो गया छ, बनेगा तच्छिव। ये किससे बना है, ये बना है सच्छो अट से। चलिए, तो आप ये सिद्धि प्रक्रिया करना चाहें तो कर ले। तत् धन शिवा के देखिए दो रूप बनेगा, एक रूप तो ये बन गया, और दूसरा रूप क्या बनेगा, दूसरा रूप बन गया है तच्छिव, ये वाला रूप। तो आप इन दोनों रूपों को क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, हमने पहले झलाम जसो अंते क्यों लगाया, अस्तो अस्तुनास्तु क्यों लगाया, हम चाहते थे यहाँ अस्तो अस्तुनास्तु लग सकता था डायरेक्ट, पर क्यों नहीं लगाए,
हमने अष्टाध्यायी में एक चीज आपको बताया था, जब सपाट सप्ताध्यायी की बात हो तो पूर्व वाले से पर वाला बलवान होता है, और जब त्रिपादी की बात हो तो त्रिपादी में क्या होता है, पूर्व वाला बलवान होता है पर वाले से, यानी पूर्व वाला बलवान होगा पर वाले से। और सपाट सप्ताध्यायी में क्या होता है, पूर्व वाले से पर वाला बलवान होता है। याद रखिएगा, पहले अध्याय से दूसरा अध्याय बलवान है, दूसरे से तीसरा अध्याय बलवान है, तीसरे से चौथा अध्याय बलवान है, ये बढ़ते क्रम में बलवान होते हैं। और त्रिपादी में क्या होता है, जो 8वें अध्याय का दूसरा तीसरा चौथा पाद है ना, तो 8वें अध्याय का दूसरा पाद बलवान है तीसरे से, तीसर का बलवान है चौथे से, ऐसा होता है। और सपाट सप्ताध्याय में क्या होता है, बढ़ते क्रम में, देखिए पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, हम झलाम जसो अंते को लगाए, चूंकि ये बलवान है किससे, अस्तोह अश्चुनाश्चु से, अस्तोह अश्चुनाश्चु से ये बलवान था इसलिए पहले लगा। खरिचा से बलवान कौन है, अस्तोह अश्चुनाश्चु। तो ये देखिए इसी क्रम में लगा है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो झलाम जसो अंते का काम हुआ, अस्तोह अश्चुनाश्चु का काम हुआ, खरिचा का काम हुआ, और फिर सस्चो अटि का काम हुआ। तो नोट कर लीजिए। चलिए, और ये सारे सूत्र आप अष्टाध्यायी के क्रम में आप देख लीजिएगा ना। तो एक के बाद एक बलवान है, सभी अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय की चर्चा यहाँ पर हो रही है। चलिए चलिए, 8 2 39, अगर हम झलाम जसो अंते की बात करें तो इसकी सूत्र संख्या कितनी है, झलाम जसो अंते की सूत्र संख्या कितनी है, 8 2 39। आइए सूत्र संख्या नोट कर लीजिए। अस्तोह अश्चुनाश्चु की सूत्र संख्या 8 4 40, 8 4 40 इसकी सूत्र संख्या। आइए हम आपको खरिचा की भी सूत्र संख्या नोट करा दें। खरिचा की सूत्र संख्या 8 4 55, 8 4 55। और अभी अभी हम लोगों ने सस्वटी पढ़ा है, 8 4 63, 8 4 63। अब जरा इसको समझिए, सभी सूत्र त्रिपादी के हैं, देखो है कि नहीं। 8वें अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का चौथा पाद, 8वें अध्याय का चौथा पाद, 8वें अध्याय का चौथा पाद, इसका मतलब ये सभी त्रिपादी के सूत्र हैं। और त्रिपादी वाले सूत्र में पूर्व वाला बलवान होता है। ये देखिए 8 2 ये बलवान है किससे, 8 4 से। तो 8 2 39 बलवान है 8 4 40 से, इसीलिए पहले लगा है। 8 4 55 से बलवान है 8 4 40, इसलिए ये लगा है। और इधर देखिए 8 4 63 से बलवान है 8 4 55, इसलिए ये लगा है। आप देख लीजिए, इस चीज को समझे रहिएगा, ये बहुत बड़ी बात है व्याकरण की, व्याकरण की ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी त्रिपादी का विषय है। और त्रिपादी के विषय में एक बात आप जानते रहिएगा, 8वें अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का तीसरा पाद, 8वें अध्याय का चौथा पाद, ये त्रिपादी है। और इसमें होता क्या है कि पूर्व वाला बलवान होता है, दूसरा बड़ा है तीसरे से, और तीसरा बड़ा है चौथे से। ये देख लीजिए सूत्र संख्या, आप देख लीजिए। इसीलिए मैं चाहता तो यहां भी अस्तोह अश्चुनाश्चु डायरेक्ट लग सकता था, पर नहीं लगाए, क्यों, चूंकि बलवान झलाम जसो अंते है, इसलिए पहले झलाम जसो अंते लगा। देखिए तो ता को दा किया किसने, झलाम जसो अंते ने, और फिर दा को चा कौन किया, ये दा है ना, दा को चा छा जा कौन किया, अस्तोह अश्चुनाश्चु ने। और इधर जा को चा किसने किया, खरी चा ने। और इसके बाद सा को छा किसने किया, सच्छो अटि ने। तो ये आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सच्छो अटि बना लीजिए। चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल
नोट कर लीजिए। बना लीजिए। यहीं पर एक वार्तिक लिखते हैं कौन, कात्यायन जी। छत्वम अम इति वाच्यम, नोट कर लीजिएगा, छत्वम अम इति वाच्यम, नोट कर लीजिए। चलिए आइए आइए, सेम यही, कुछ करना नहीं है। जो आप अभी अट तक गए हैं ना, अम तक जाना है, बस केवल इतना ही करना है आपको बस। आइए, वार्तिक भी आप आज ही पढ़ लीजिए। एक वार्तिक लिखा है किसने, कात्यायन ने। छत्वम, इसी में आ है, अमीति वाच्यम। छत्वम अगर मैं तोड़ दूं तो छत्वम अमी इति वाच्यम, यानी अम सप्तमी लगी है ना, तो अम तक जाएंगे। याद रखना, षष्ठोअट में क्या था, झय प्रत्याहार के बाद यदि सा आ जाए और उसके बाद अट आ जाए तो कहे अट नहीं, अम तक जाओ, अम थोड़ा और आगे तक चले जाओ। भाई अट में हैवरट के टा तक था तो कहे वो थोड़ा आगे चले जाओ, लड़ यमंगड़नम, वहां तक चले जाओ। तो इसी छा की जगह क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, इस छा की जगह भी सा हो जाता है। नोट कर लीजिए, छत्वम अम इति वाच्यम, बोलेगा सच्छो अटी, जो सच्छो अटी वैकल्पिक काम किया था, सा को छा किया था, इधर अट परे होने पर तो कहे अट नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अम तक चले जाओ, बस यही इतना अंतर है। भाई यहाँ अट की जगह हम कहां तक चले गए, अम तक चले गए, तो नोट कर लीजिए। चलिए चलिए, हो गया, बना लीजिए, थोड़ा तालिका और बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ वाह लिख लीजिएगा, वाह वाह माने वैकल्पिक, ये भी विकल्प से, वही तालिका में ही अम कर लीजिए। जो अट तक था ना, अट, तो अट के बजाय अब अम तक चलेंगे। पहले क्या था, पहले ये तालिका आपने बनाया था ना, तो यहाँ आपने अट लिखा था, अट, एक कारण अट नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अम तक चले जाओ, अम तक, यही करें, अम तक चले जाओ। ठीक है, तो सेम परिभाषा वही रहेगी। जब झय प्रत्याहार के बाद सा आए और सा के बाद अम प्रत्याहार का वर्ण आए, तो सा की जगह विकल्प से छा हो जाता है, किससे, छत्वम अमिति वाच्यम से। मैं लिखा भी दे रहा हूं, चलिए परिभाषा यहां लिख लीजिए। आइए, परिभाषा सबका लिख रहे हैं तो इसका भी लिख लीजिए। देखिए, झय प्रत्याहार के बाद, झय प्रत्याहार के बाद सा आए और उसके बाद, और उसके बाद अम आए, अम आए तो सा के स्थान पर, सा के स्थान पर क्या हो जाता, वही विकल्प से, विकल्प से छ हो जाता है, छ हो जाता है, यानी सकार के स्थान पर विकल्प से छकार होता है। किसके स्थान पर, सकार के स्थान पर विकल्प से क्या होता है, छकार होता है। नोट कर लीजिए, झय परस्य सस्य छह वा अति नहीं, अब की अमी, इतना जहां अट था वहां अमी कर दीजिए, बस हो गया, सेम एकदम है। भाई झय प्रत्याहार के बाद सा आए, उसके बाद अगर अट आ रहा था तो भी सा की जगह छा हो रहा था विकल्प से,
अब कात्यायन जी कहते नहीं नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ भैया, अट में हैवरट था, कहें थोड़ा लड़ यमंगडनम तक चले जाइए, हैवरट से थोड़ा आगे चले जाइए, अम तक चले जाइए, यानी अयुण के आ से लेकर के यमंगडनम के मा तक। इसमें कहां तक था? अयुण के आ से लेकर के हैवरट के टा तक। कहीं थोड़ा और आगे चले जाओ, आगे, ये देखिए आगे चले गए कहां तक? अम तक। तो भी क्या हो जाएगा? सा की जगह विकल्प से छ हो जाएगा। तो आप ये तालिका बना लें, आप अच्छे से परिभाषा लिख लें, हम उदाहरण आपको समझा देते हैं। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से क्या कर लें, नोट कर लें। छत्वम अम इति वाच्यम, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए बना लीजिए, आइए मिटा दें। चलिए उदाहरण समझिएगा। तप्त धन श्लोकेन, आइए उदाहरण जरा समझिएगा। तप्त धन श्लोकेन, सेम वही सिद्धि प्रक्रिया है, कुछ करना नहीं है इसमें, सेम वही लगेगा। तप्त धन, देखिए श्लोकेन, पहला सूत्र वही लगेगा जो अभी अभी हमने बताया था। क्या लगेगा? झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते ने क्या किया? इत्ता को दा बना दिया, तो बन गया तद धन श्लोकेन। एक चीज और याद रखिएगा, बाबूराम सक्सेना इस सूत्र को लगा करके बनाते हैं, वो हमेशा तद से बनाते, तद से। तद धन शिवः बोलते हैं, तद धन शिवः, वो हमेशा झलाम जसो अंते सूत्र को लगा करके ही बोलते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वो तद धन श्लोकेन से तोड़ते हैं, तद धन शिवः, तद यहां से तोड़ते हैं कौन? बाबूराम सक्सेना जी तोड़ने की प्रक्रिया यहीं से करते हैं। कौन? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। झलाम जसो अंते लग गया तो ये बन गया। अभी बताया जब दूसरा सूत्र लगेगा क्या? अस्तो हो अश्चुनाश्चु, वो क्या करता है? ताथा दा को चाछा जा कर देगा, तो बनेगा तज धन श्लोकेन, ये बन गया। तीसरा सूत्र क्या लगेगा? अभी बताए थे खरिचा, खर्चा क्या करेगा? इसको पहला कर देगा, तो ता था दा, इधर चा छा जा, देखो चा छा जा है कि नहीं? बोलिए चा छा जा, इसको पहला क्या हो जाएगा? देखिए ता था दा में पहला ता होता है, काखा गा घा गा में पहला का होता है, पाफा बाभा मा में पहला पा होता है, बोलिए टाठा डाढ़ा में पहला टा होता है, इधर जा का पहला चा होगा, चा छा जा। तो इधर क्या बनेगा? बोलिए ता च, और इधर क्या है? श्लोकेन। तो ये पहला रूप हमारा देखिए बन गया, बोलिए बना कि नहीं? अगर हम इसको पहले रूप में लिखना चाहें तो यहां हम एक रूप बना सकते हैं। देखिए पहला हमारा बन गया, क्या बना है? तच श्लोकेन, देखिए पहला रूप हमारा बन गया, ठीक है ये वाला। अब दूसरा क्या लगेगा? इसको लगा दीजिए। अच्छा सच्छो अति क्यों नहीं लगा? देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था? झय पर झय के बाद सा आए और सा के बाद अट आए, तो बताइए ला अट में आता है? नहीं आता भाई, ला लड़ में आता है, लड़ हैवरट के आगे हो गया। इसका मतलब कात्यायन को इसीलिए हैवरट से आगे बढ़ना पड़ा, अम तक जाना पड़ा। अब ये ला अम में आता है, इसीलिए यहां आ गया एक वार्तिक। वार्तिक क्या है? छत्वम अमिति वाच्यम। वो क्या कर दिया? इस सा की जगह विकल्प से छ कर दिया, तो क्या बनेगा? देखिए इधर है हमारा त च, और इधर क्या है? सा की जगह छ हो जाएगा, तो आधा सा है तो आधा छ होगा, और इधर क्या है? लोकेन, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां आप लिख लीजिएगा तच आधा छ है लोकेन, इस तरह से
लिख दीजिए। चलिए बना लीजिए। चलिए चलिए हो गया। चलिए ये देखिए, एक रूप ये बना है और एक रूप ये बना है। जहां छ देखेंगे ना, ये छ छ, और छ के बाद देखिए अम प्रत्याहार का वर्ण है, तो छत्वम अमिति वाच्यम लगा है यहाँ पर। और जहां तद धन शिव जो बाबूराम सक्सेना लिखे हैं, उसको आप अगर देखेंगे तो वहां भी डबल रूप बने हैं। तो जिसमें तत्शिवा जहां छा वाला है वो किसका है, सच्छो अटिका। तो चलिए बना लीजिए। हो गया। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ रहे थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, कल हमारी कोशिश रहेगी व्यंजन संधि पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं। संधि के बाद हम शुरुआत करेंगे कारक की। हम लोग कारक पढ़ लेते हैं और एक साहित्य का हम ग्रंथ रखेंगे। कुछ साहित्य के वीडियो हैं। शुरुआत में हम अभिज्ञान शाकुंतलम अथवा किरातार्जुनीयम को रख लेते हैं। तो हम लोग एक साहित्य पढ़ेंगे और एक व्याकरण को पढ़ेंगे। परीक्षा आपकी प्रस्तावित जो थी वो तिथि आपको पता है बढ़ चुकी है। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, तो आपके पाठ्यक्रम पूरे भी हो जाएंगे और पूरा सिलेबस हम आपको रिवीजन भी करा देंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। जितना बढ़िया नोट्स बनाते चलेंगे उतना जान लीजिए आप ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं। नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। परीक्षा के दौरान नोट्स उपयोगी होता है, नोट्स बहुत मदद करता है। और नोट्स जो छात्र नहीं बनाते हैं वो हर कदम पीछे हो जाते हैं, और जो नोट्स बनाते हैं वो हर कदम आगे बढ़ते जाते हैं। तो याद रखिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा, बहुत विधिवत तरीके से बना लीजिए। आप घर में रिवीजन कर लीजिए, सब आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। साहित्य के ग्रंथों का आप वाचन करते रहिए। वाचन ब्रह्मास्त्र है। साहित्य में वाचन ब्रह्मास्त्र है और व्याकरण में नोट्स बनाना ब्रह्मास्त्र है। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।